मान्यवर, जैसा कि आपको पता ही है कि षड दर्शन के 6 दर्शनों को दो दो ग्रुप में बांटा हुआ है। दूसरा ग्रुप था न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन पर हम चर्चा कर चुके हैं, आज चर्चा करेंगे वैशेषिक दर्शन पर। वैशेषिक दर्शन का अर्थ होता है विशेष, यानी विशेष को एक वस्तु मान लेने से ही इसे वैशेषिक कहा गया। जब दो पदार्थों में भेद करना हो तब ही विशेष प्रकट होता है, अथवा जब दो पदार्थों को एक करना चाहें तो उसे विशेष कहा जाता है। जब दो वस्तुओं में भेद करना चाहें तो भेद करने वाली जो हमारी दृष्टि होती है उसे भी विशेष कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम विशेष हुआ। ये दर्शन आज से ईसा से 200 से 700 साल पहले पैदा हुआ, ऐसा माना जाता है। इसके प्रणेता थे महर्षि कणाद। कणाद का अर्थ होता है कर्ण प्लस अन्न, यानी जब किसान अपने खेत से फसल काट लेता है तो उस खेत में कुछ अनाज के कण गिर जाते हैं, उन्हें एकत्रित करके अपना गुजर बसर करने का काम महर्षि कणाद किया करते थे, इसलिए उनका नाम कणाद हो गया। ये पदार्थ ये दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है, क्योंकि इसमें परमाणु का जिक्र है। शायद सबसे पहले ही इस दर्शन में परमाणु का जिक्र आया है। इसमें कहा गया है कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये परमाणु से ही निर्मित हुई है। इसमें पदार्थ पर अधिक जोर दिया गया है। कुछ दर्शनों में पदार्थों की संख्या अलग अलग है, कुछ में 16 है, कुछ में अलग है, लेकिन वैशेषिक दर्शन में कुल 7 पदार्थ माने गए हैं, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अजीब बात है कि इस दर्शन में अभाव को भी एक पदार्थ ही माना गया है। जब किसी चीज का अभाव हो तो वह अभाव व्यक्ति के मानस पटल पर एक जगह बना लेता है और दिन रात वो उसी के बारे में चिंतन करता है, इसलिए वो पदार्थ का रूप धारण कर लेता है और उसे पदार्थ कहा जाता है। इसी प्रकार इसका जो पहला पदार्थ है द्रव्य, द्रव्य भी 9 प्रकार के होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, तेज यानी आग, वायु, आकाश, काल, दिशा और आत्मा और मन। वैशेषिक दर्शन के कुछ सिद्धांत भी है, जैसे प्रमाण, पदार्थ, कारण, परमाणुवाद और मोक्ष। इस दर्शन में मोक्ष का मतलब है इस जगत को जान लेना, जीव और जगत को जान लेना, अपना आप को पहचान लेना ही मोक्ष माना गया है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में किस प्रकार से शामिल होता है, ये भी इसका एक विषय हुआ करता है। जैसे विशेष वस्तु की अपनी बात की थी, पदार्थ की, तो ये 2 वस्तुओं को जब हम एक करना चाहें तब ये विशेष प्रकट होता है। इसमें समवाय है। समवाय का मतलब होता है गुण और गुणी के बीच के संबंध को समवाय कहा जाता है। जैसे गन्ना और उसके भीतर बसा रस, जैसे फूल और उसके अंदर बसी गंध। एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य को और एक गुण जब दूसरे गुण को उत्पन्न कर देता है, ये उसके गुण होते हैं, किंतु एक कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। इस दर्शन में कर्म भी 5 प्रकार के माने गए हैं। यहाँ गुण भी 17 प्रकार के माने गए हैं, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रभाव, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न है। आज बस इतना ही। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।